Hello, everyone, and welcome to this program. सबको नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you so much for your prayers and your encouragement. आपके प्रोत्साहन के लिए और आपके प्रार्थना के लिए बहुत ही धन्यवाद। And thank you for joining with us this day. आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। The living God is the only true reality in this present world. हमारे जीवित परमेश्वर ही इस वर्तमान के संसार के लिए वही एकमात्र हकीकत है। Rest everything is falling apart. बाकी हर बातें झूठी है। And the Bible says, wise is the man who builds his house upon that rock. बाइबल बताता है बुद्धिमान वो व्यक्ति जो इस चट्टान पर अपना घर बनाता है। And that rock is none other than Jesus Christ. और वो चट्टान कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है। So let's build our house upon the rock. इसलिए आइए हम अपने भवन को, अपने घरों को इस चट्टान के ऊपर बनाएं। Last week we were learning about how the spirit of lawlessness and rebellion precedes the coming of the Antichrist. पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कैसे मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले अधर्म और बलवा बढ़ता जाता है। Now there is a great deception that is working in the lives of people these days. इन दिनों में बहुत से लोगों के बीच में धोखापन बढ़ता जा रहा है। What you see is not what the truth really is. जो चीज आप देखते हैं वाकई में वो हकीकत नहीं है। And those who are not in the light will surely be deceived. जो व्यक्ति ज्योति में नहीं है वो वाकई में धोखा खाएंगे। Be it believers or non-believers. चाहे वो विश्वासी हो या अन्य जाति हो। If we are not walking in the light, अगर हम उस ज्योति में नहीं चलते हैं, we will be possessed by the spirit of deception. हम इस धोखे की आत्मा से भर जाएंगे। Why does the spirit of deception possess a person? क्यों एक धोखे की आत्मा किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेता है? The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, because they received not the love of the truth and be saved. क्योंकि उन्होंने सत्य की प्रेम को स्वीकार नहीं किया ताकि वो बचाए जाएं। If we don't receive the spirit of truth, अगर हम सत्य की आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, we open our hearts to the spirit of deception. हम अपने हृदय को धोखे की आत्मा के लिए खोल देते हैं। And then we don't want to hear the truth. और हम सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं। When people are confronted by the truth, जब लोग सत्य का सामना करते हैं, they become angry. वे क्रोधित हो जाते हैं, They hate it. उसे घृणा करते हैं They even call it a lie. और उसे झूठ कहने लग जाते हैं। Just like the word says in Isaiah 5:20. जैसे यशायाह 5 अध्याय के 20 पद में कहता है, They call evil good and good evil. वो बुराइयों को भला कहते हैं, भलाई को बुरा कहते हैं। So they will believe in a lie. वे झूठ पर विश्वास करेंगे। They will have pleasure in unrighteousness. अधर्मिकता के ऊपर वो प्रश्न रहेंगे। If we look at an incident in 2 Chronicles chapter 18, अगर दूसरे इतिहास उसके 18 अध्याय में घटना को देखें, we see the life of a very evil and wicked king of Israel called King Ahab. वहां पे इस्राएलियों के बीच में एक बहुत ही दुष्ट और बुरा राजा के विषय में देखते हैं। वो राजा आहाब है। He doesn't want to listen to the truth. वो सत्य को सुनना नहीं चाहता है। Truth hurts him. सत्य उसे चोट पहुंचाता है। That's why he wants to run away from hearing the truth. इसलिए वो सत्य को सुनने से भागता है। And he gets his 400 prophets ready. और वो अपने 400 भविष्यवक्ताओं को तैयार रखता है। And then he asks them to prophesy about going to the battle. युद्ध में जाने के विषय में उनसे पूछता है कि भविष्यवाणी करें। Now all these 400 prophets are paid by him. ये 400 भविष्यवक्ता लोग उसके द्वारा उसकी कीमत दिए जाते हैं। They are not prophets but puppets. वे लोग भविष्यवक्ता तो नहीं हैं मगर कठपुतलियां हैं। So they all prophesy that he is going to win the battle. इसलिए वे सब भविष्यवाणी करते हैं कि ये तो युद्ध जीतेगा। They encourage him to go and fight the battle. वे उसे प्रोत्साहित करते हैं, जाओ युद्ध लड़ो, तुम जीतोगे। They say, "Oh great king, go and fight." हे हमारे महाराजा, तुम जाओ युद्ध करो, Because the victory is yours. क्योंकि जीत आप ही का है।
But there is a righteous king, Jehoshaphat, मगर यहाँ पर धर्मी राजा है जिसका नाम यहोशापात है। and he comes and tells the king, आके वो राजा से कहता है, somehow I don't believe these prophets. मुझे पता नहीं, मैं इन भविष्यवक्ताओं पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। Is there a man who really hears from God? क्या कोई ऐसे पुरुष हैं जो परमेश्वर से वाकई में सुनने वाले हों? And Ahab tells him, आहाब उसे कहता है, yes, there is a prophet called Micaiah, हाँ, एक ऐसे भविष्यवक्ता है जिसके नाम मिकाया है, but he is not favorable towards me. मगर वो मेरे पक्ष में कभी कहता नहीं है। I don't like his prophecies मुझे उसकी भविष्यवाणी अच्छा नहीं लगता है, because his words are not sweet to my ears. क्योंकि उसके शब्द मेरे कानों के लिए मीठा नहीं लगता है, They are very hurting. वो बहुत चोट पहुंचाता है, That's why I don't like him. इसलिए मुझे उसे पसंद नहीं है। But Jehoshaphat says, मगर यहोशापात कहता है, let's listen to him. हम उनसे सुनने पाएं, And they call him. और उसे बुलाता है। Now here are the 400 prophets of King Ahab. यहाँ पर राजा आहाब का 400 भविष्यवक्ता लोग हैं And there is one prophet of God. और एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का है। That's what is going to happen in the end times. इन अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। There will be 400 prophets prophesying wrong things. 400 भविष्यवक्ता ऐसे होंगे जो गलत भविष्यवाणी करते होंगे, And there will be very few prophets prophesying the truth of God. बहुत ही कम लोग होंगे जो परमेश्वर की भविष्यवक्ता लोग सत्य की भविष्यवाणी करते होंगे। But the problem with the people will be that they will listen to these 400 prophets. मगर समस्या यह है कि लोग इस 400 भविष्यवक्ता को सुनेंगे, Because they prophesy things that the ears of the people are itching to hear. वे ऐसे भविष्यवाणी करेंगे जो सुनने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके कान इन्हीं बातों को सुनने के लिए रहता है। Their messages are sugar coated. उनके संदेश मिठास से भरा रहता है। But here is one prophet of God. मगर यहाँ एक परमेश्वर की भविष्यवक्ता है। In numbers, he is a minority. संख्या में तो वो अल्पसंख्या है, He is just one. वो मात्र एक ही है। He prophesies the truth. वो सत्य की भविष्यवाणी करता है। But the king says, oh, I don't like him. मगर राजा कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। So Micaiah thinks, इसलिए मिकाया सोचता है, it's useless telling him the truth. सत्य इसके बताने के लिए बेकार होगा। So he says, yes, my lord. वो कहता है, हाँ प्रभु, Just like your prophets are telling, जैसे तेरे भविष्यवक्ता लोग कह रहे हैं, go, you will win. तुम जाओ, आप जीतोगे। But Ahab is not convinced. मगर आहाब उसमें सहमत नहीं होता है। And he says, कहता है, I know you're telling a lie. मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो, Speak the truth. सत्य बोलो। And then Micaiah speaks the truth. और तब मिकाया सत्य बोलता है। And he says, कहता है, don't go for the battle. युद्ध में मत जाओ, You lose. तुम हारोगे। And then king gets very angry. और राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है। And then the high priest of this group called Zedekiah, और इनमें से महायाजक जिसका नाम सिदकिय्याह है, he comes and slaps Micaiah. और वो आता है, मिकाया को थप्पड़ मारता है। And he says, why are you prophesying the wrong things? वो आके कहता है, क्यों तुम जो है गलत बात की भविष्यवाणी कर रहा है? How did the anointing from all of us go to you? कैसे सबकी अभिषेक जो है तेरे विरोध में जाता है? Do you think God only speaks to you? क्या तुम सोचते हो परमेश्वर सिर्फ तुमसे ही बात करते हैं? And the king says, राजा कहता है, put him in prison, उसे कैद खाने में डाल दो, because tomorrow, क्योंकि कल when I come after victory, जब मैं जीत पाके वापस लौटूंगा, I will see what I will do to this man. मैं देखूंगा कि इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, and in the meantime, ऐसे ही समय पर there is a courtroom in heaven. परमेश्वर के सम्मुख में एक अदालत है। And then there are spirits all gathered in that courtroom. उस अदालत के अंदर हर प्रकार की आत्मा उपस्थित है। And God says, who will go and deceive King Ahab? कौन जाएगा राजा आहाब को धोखा देने के लिए? And then there is a lying spirit. वहां पे एक झूठ की आत्मा थी। And he says, I will go. वो कहता है, मैं जाऊंगा, I will possess these 400 people. मैं इन 400 लोगों को अपने नियंत्रण में लूंगा, And they will start prophesying wrong things. और वे गलत भविष्यवाणी उसके लिए करेंगे। My dear brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you do not have love for the truth, अगर आपके पास सत्य के लिए प्रेम ना हो, there is a spirit of deception that is coming. धोखे की आत्मा तुम्हारे लिए आ रहा है। It will tell you things that just you want to hear. जो चीज आप सुनना चाहेंगे उसी की भविष्यवाणी करेंगे। It will not be harsh. वो सख्त नहीं होंगे। It will be very sweet to your ears. आपके कानों के लिए बहुत ही मीठा लगेगा। But my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, what happened to King Ahab? जो बात राजा आहाब के अंदर हुआ, He goes to the battle and is slain. और वो युद्ध में जाता है और मार गिरा जाता है। In these times, ऐसे समय पर people are easily believing lies. लोग बहुत जल्द ही झूठ पर विश्वास करते हैं। People hate the Bible because it confronts them with the truth. लोग बाइबल की घृणा करते हैं क्योंकि वो सत्य का सामना करता है। The truth in the Bible is it talks against abortion. बाइबल के सत्य गर्भपात के विरोध में बात करता है। The Bible says that the days of man does not start from the time he comes out of his mother's womb. बाइबल बताता है एक मनुष्य की जिंदगी सिर्फ जब माँ के कोख से निकलता है तब नहीं शुरू होता है, But even before the foundations of the world, मगर इस संसार की बुनियाद लगाने से पहले ही he existed. वो उपस्थित था। People don't like to hear that लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं because Bible speaks the truth. क्योंकि बाइबल सत्य को बोलता है। The truth in the Bible speaks against sex change. बाइबल के सत्य लिंगों के बदलवे उसके विरोध में बात करता है। But in the world, what's happening these days? मगर संसार में इन दिनों में क्या हो रहा है? A man becomes a woman, एक पुरुष स्त्री बन जाता है, and a woman becomes a man. एक स्त्री पुरुष बन जाते हैं। Sex is determined by God. लिंग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। That is God's jurisdiction. ये परमेश्वर की न्याय शासन के अधीन है। That is God's authority. ये परमेश्वर की अधिकार है। People don't like to hear the truth. लोग सत्य को सुनना नहीं पसंद करते हैं। That's why they hate the Bible. इस वजह से वो बाइबल से घृणा करते हैं। The truth of the Bible is that a man always marries a woman. बाइबल की सत्य यह है कि एक पुरुष स्त्री से विवाह करते हैं। This is where the conflict is coming from. यही वजह से विरोध आने लग जाता है। So there's a release of the spirit of deception इसीलिए एक धोखे की आत्मा की स्वतंत्र की गई है, in the form of lying spirit. झूठ की आत्मा के रूप में। And this spirit is creating lawlessness. और ये आत्मा अधर्म को बढ़ा रहा है। Where there is no truth, जहां सत्य नहीं है there will definitely be deception. वहां निश्चय धोखा होगा। And wherever there is deception, जहां धोखा है there will definitely be lawlessness. वहां निश्चय अधर्म होगा। So the rule of law is abolished. व्यवस्था की राज्य खत्म हो जाता है। People become lawless. लोग व्यवस्था से रहित हो जाते हैं। Nobody can tell them what is right and what is wrong. कोई उन्हें कह नहीं सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। That's why people and governments all over the world are coming out with laws what they think is good. इस वजह से इस संसार भर के सारे राष्ट्र के लोग उन्हें जो अच्छा लगता है सोचते हैं, उसी व्यवस्था नियमों से आते हैं। The problem is they do not have a reference point. ये समस्या ये है किस चीज के साथ उसके तुलना करें, संपर्क करें, उनके पास नहीं है। They do not have a place where they can stand and say, okay, this is where we are going to measure our truth with. उनके पास कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो कह सकें हाँ हमारे सत्य इसी नाप से नापा जाता है। So everyone comes with an idea. इसलिए हर एक अपने अपने विचार के साथ आते हैं। And that idea is propagated by media. और ये उनकी विचार मीडियाओं के द्वारा उनके लिए प्रेरित किया जाता है। Because they benefit from this. क्योंकि इससे उनका लाभ होता है। And then it becomes a law. इस वजह से वो बाद में वो व्यवस्था बन जाता है। It becomes a rule. एक कानून बन जाता है। And people are made to follow. और लोगों के लिए उसके पालन करना अनिवार्य हो जाता है। Hitler had a propaganda minister with him called Mr. Goebbels. हिटलर के पास एक ऐसा मंत्री था जो उसकी बातों को फैलाने वाला, जिसके नाम है ग्लोबस। And this minister said, ये मंत्री ने कहा, if you continue speaking a lie for a long time,
अगर एक झूठ को आप लंबे समय तक बोलते रहेंगे, eventually people will come to believe it as the truth. चलते चलते लोग मानने लग जाएंगे कि वो सत्य है। This is exactly what is happening in our society. ठीक ऐसा ही बात आज हमारे समाज में हो रहा है। If the television keeps telling you a lie for a long time, अगर एक टेलीविजन आपके लिए लंबा समय तक एक झूठ को बोलते रहे, then eventually people will believe it as the truth. चलते चलते लोग उसे सत्य के रूप में विश्वास करने लग जाएंगे। If you keep preaching a lie from the pulpit for a long time, अगर आप मंच में से लंबे समय तक झूठ की प्रचार करते रहेंगे, then people will start believing as the truth. तब लोग विश्वास करने लग जाएंगे जैसे कि वो सत्य है। If you keep telling people a lie for a long time, अगर आप लंबे समय तक झूठ ऐसे बोलते रहेंगे, then they will begin to doubt the actual truth that lies beneath it. उसके पीछे छुपी हुई सत्य पर लोग संदेह करने लग जाएंगे। That's what's happening all over the world. संसार भर में ऐसा ही हो रहा है। People will just log into the internet. लोग अपने इंटरनेट में जाते हैं, There are thousands of posts and videos. वहां पे हजारों सैकड़ों ऐसे संदेश डाला गया, वीडियो डाला गया है। Social media, सोशल मीडिया में, televisions. टेलीविजनों में, There are so many lies floating all over the world. संसार भर में ऐसे बहुत सारे झूठ है जो फैला जा रहा है, And people begin to pick these lies और लोग इस झूठ को चुनने लग जाते हैं, because these lies tell good things about them. क्योंकि ये झूठ उनके बारे में अच्छी बातों को बताता है, And then they begin to preach it. और वो उसके प्रचार करने लग जाते हैं, And they begin to practice it. उसके अभ्यास करने शुरू करते हैं। And it's flashed everywhere all over the world. संसार भर में सबके नजरों में दिखाई देने लगता है। And eventually this is the truth. चलते चलते वही सत्य हो जाता है। This becomes a reality. यही उनके लिए हकीकत बन जाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, let me tell you this day, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, the only truth that stands is the word of God. एक ही सत्य जो स्थिर है वो प्रभु का वचन है। Because John chapter 1 says, क्योंकि यूहन्ना पहला अध्याय कहता है, in the beginning was the word. शुरुआत में वचन था। Even before the foundation of the world, संसार के बुनियाद से पहले no other books were written. कोई और पुस्तक लिखा नहीं गया, No other theological books were written. कोई और धर्म विज्ञान पुस्तक नहीं लिखा गया, No other ideas were written. कोई विचार नहीं लिखी गई, No other thoughts of men were written. किसी भी मनुष्य की विचार लिखा नहीं गया है, No other good theories and researches were written. कोई ऐसे जांच या भी लोगों की विचारों के बारे में लिखा नहीं गया है। When no information was available, जब कोई सूचनाएं उनके लिए उपस्थित नहीं था, nothing was available in this world. इस संसार में कोई भी चीज उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। Only the word of God had been there in the beginning. सिर्फ परमेश्वर का वचन ही शुरुआत में था। In the beginning was the word. आदि में वचन था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you want to be saved from the spirit of deception, अगर धोखे की आत्मा से आप बचाए जाना चाहते हैं, don't look at the books. पुस्तकों में मत ढूंढिए, Don't go to the internet. इंटरनेट में मत जाइए, Don't look for answers in Google. गूगलों में अपने उत्तर मत ढूंढिए, Go to the word of God. परमेश्वर के वचन में जाइए, Because in the beginning was the word. क्योंकि आदि में वचन था। Everything falls apart. उसके बाद हर बातें टल जाती हैं, Everything goes away. हर चीज निकल जाता है, All our knowledge and all the academics will fall apart. हमारे सारे पढ़ाई और ज्ञान उसके सामने टल जाती हैं, Only the word remains. सिर्फ वचन ही स्थिर रहता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if there is anything that we can hold on to in these times, इन दिनों में अगर कोई ऐसी बात है जिसे हम थामे रह सकते हैं, just go to the word. वो वचन में जाइए, Read from it. उसमें से पढ़िए, Meditate on it. उस पे अध्ययन करिए, Listen to the truth, सत्य को सुनिए, however hard it may be, चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए, however harsh it may look, कितने भी सख्त दिखाई देने लगे, however painful it may be. कितने भी दर्दनाक क्यों ना हो, Because if you pursue the truth, क्योंकि आप जब सत्य का पीछा करेंगे, let me tell you, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं,
The truth will set you free. सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Truth will definitely set you free. सत्य निश्चय आपको स्वतंत्र करेगा। Don't look for answers in people. लोगों में अपने उत्तर को मत ढूंढिए, Ask the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से पूछिए। He alone is the truth. वो मात्र सत्य है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this glorious presence. स्वर्गीय पिता, आपकी महिमापूर्ण उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Your word is the truth. आपके वचन सत्य है And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, let the Holy Spirit reveal the truth to this generation. इस पीढ़ी के लिए पवित्र आत्मा आपके सत्य प्रकट होने पाए। No other truth will be sufficient. कोई और सत्य उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। Let this generation not believe in the things that the world has to offer. ये पीढ़ी जो संसार उनके लिए दे रहा है उस पे विश्वास ना करें, But let this generation look for the truth in the word. मगर ये पीढ़ी वचन के सत्य को ढूंढने लग जाएं And the truth will set them free. और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। Father, I pray for those who are living under deception. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो धोखे के अधीन में हैं। Many of them have believed the wrong things. बहुत सारे लोगों ने गलत चीजों पर विश्वास किया है। Many of them have believed a lie. बहुतों ने झूठ पर विश्वास किया है। And I see many of them have believed a lie that has come from the pulpits. मैं जब देखता हूँ प्रभु, बहुत सारे लोग उस झूठ पे विश्वास करते हैं जो मन से निकला है। Many of them are believing to a lie that they have heard from some preachers. बहुत सारे लोग ऐसे झूठ पे विश्वास करते हैं जो उनके प्रचारकों से उन्होंने सुना है। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में set them free right now. इसी वक्त उन्हें आजाद करिए। Set them free right now. इसी वक्त उन्हें आजाद करिए। Set them free right now. इसी वक्त उन्हें आजाद करिए। Open their eyes to understand the word. उनके आंखों को खोल दीजिए, वचन को समझने पाए। And dear Holy Spirit, प्रिय पवित्र आत्मा, bring a revelation from your throne. आपके सिंहासन से प्रकाशन को ले आइए। Bring a revelation of the word. वचन की प्रकाशन को ले आइए, So that this generation will no longer be in bondage, ताकि ये पीढ़ी आगे बंधन में ना रहे, but this generation will be set free मगर ये पीढ़ी स्वतंत्र किए जाए and they will worship you. और वे आपकी आराधना करने लग जाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, continue listening to the word. परमेश्वर के वचन लगातार सुनते रहिए। Even if you don't understand, अगर आप समझ भी नहीं पा रहे तब भी and the word will set you free वचन आपको स्वतंत्र करेगा, because it is the truth. क्योंकि वही मात्र सत्य है। God bless you till we meet again. अगले बार मिलते तक परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।